हेलो गाइज, तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे ऑफ वॉ प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग देखे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद देखे उसका कुछ एक्सेप्शन आया। उसके बाद फिर उस एक्सेप्शन को दूर करने के लिए हुंड का नियम का उपयोग किया गया, तो उसको भी देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिटरमाइन करने के लिए कुछ कंडीशन। उसके बाद तब फिर हम लोग को, चूंकि पॉली का अपवर्जन सिद्धांत तक जाना है हमको, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तक जाने के लिए पहले हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखने से देख लेते हैं। उसके बाद तब फिर क्वांटम नंबर निकालने सीखेंगे और तब फिर जाकर के जो है कि पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखेंगे। तो देखते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें पहला मेथड है बोर-ब्यूरी स्कीम, जो मैट्रिक तक में देखे थे हम लोग 10 तक में, अथवा KLMN सिस्टम। तो इसमें कुछ देखने के लिए बस एग्जाम्पल सब में देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते थे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ K कक्षा है, L कक्षा है, M है, N है, O है, P है, इस प्रकार कक्षा है इसका। तो पहला कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 1। कैल्शियम है 20, 2, 8, 8, 2। तो इस प्रकार से जाके जो लिखते थे, अब इसी को हम लोग चाहें तो दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। कैल्शियम 20 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2K 8L 8M 2N। कोई भी, जैसे क्लोरीन है 17, तो ऐसे 2, 8, 7 लिखते हैं। लेकिन अथवा में हम लोग इस प्रकार से दिखला सकते हैं 2K 8M 8L 7M। इस प्रकार से दिखला सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन इस सिस्टम के द्वारा। तो ये था पहला सिस्टम, जिसको हम लोग बोले बोर-ब्यूरी स्कीम या KLMN सिस्टम। तो इस सिस्टम के आधार पर हमको डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अथवा इस प्रकार से भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी पता चल रहा है K कक्षा में जो कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, L ऑर्बिट में कितना 8, M ऑर्बिट में 8 और N ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये था पहला वाला बोर-ब्यूरी स्कीम। अब दूसरा है बाय SPDF सिस्टम अथवा ऑफ वॉ प्रिंसिपल अथवा N+L रूल अथवा NL⁴X सिस्टम। तो कई नाम से इसको जानते हैं।
where n equal to number of orbit, L equal to suborbit, x equal to number of electrons in suborbit। तो सबऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वो बता रहा है x। दैट इज जैसे कहीं लिखा है 1s2 तो ये हो गया n का मान 1, ये बताएगा l का मान 0 और ये x बताएगा ये x इक्वल टू 2। तो जो भी हमको विन्यास लिखते हैं तो उस हिसाब से सबका जानकारी पता चल जाता है कि n का मान कितना है, l का मान कितना है और x का मान कितना है। तो एग्जाम्पल के लिए किसी का भी जैसे कैल्शियम 20 तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बहुत हाल फिलहाल अभी हम लोग लिखने सीखे हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं किसी का भी जो उस दिन बता भी चुके हैं ऑबो प्रिंसिपल के द्वारा, और उसके बाद साथ में हुंड का नियम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे स्थिति में सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम सीख चुके हैं। तो ये दो सिस्टम अभी तक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहले लिखिए इसको। हो गया? तीसरा नंबर बाय NL m to the power x system where n equal to number of orbit, L equal to suborbit, m equal to orbital and x equal to number of electrons in orbital। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो समझ में आएगा। मतलब ऑर्बिटल का भी जिक्र करना है कि जैसे यहाँ पर हमको कैल्शियम का ही एक बार लिख के दिखा देते हैं। तो 1s2, अब यहां पर s में एक बॉक्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2s2, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन 2p6, 3 ऑर्बिटल है तो 1 2 3 4 5 6। हुंड के नियम को फॉलो करते हुए पहले एक एक करके भरेंगे, उसके बाद जोड़ा लगाएंगे उसका। 3s2 1 2, फिर 3p6। अब यहां देखिए फिर 3 बॉक्स है 1 2
3 4 5 6 4s2 1 2। तो इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग लिखें कॉपर 29 1s2 तो 2 2s2 2p6 1 2 3 4 5 6 3s2 3p6 1 2 3 4 5 6 4s1 और अब 3d10 1 2 3 4। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ऐसा जो विन्यास हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग यहां पर कहते हैं कौन सा सिस्टम, तो NLMX टू द सिस्टम। अब यहां पर जाकर के जो है कि दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन 17, तो ऐसे इधर पर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 तो 1 2 3 4 5 ऐसा लिखेंगे। अब इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं 1s2 2s2 अब 2p में 3 ठो है यहां पर px py pz, तो 2px2 2py2 2pz2 फिर 3s2। अब 3p में 3px2 py2 pz1। तो इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, या नहीं तो ऑर्बिटल का फिगर बना करके, स्ट्रक्चर बना करके भी दर्शा सकते हैं। लिख लीजिए इसको। हो गया। चौथा नंबर, by on the basis of
इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के आधार पर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ some inert gases are following। तो कुछ इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर देख रहे हैं। जैसे यहां पर उनको हीलियम, तो लिखते हैं 1s2 नियॉन, 1s2 2s2 2p6 आर्गन 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सिमिलरली क्रिप्टन 36, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। तो इस प्रकार से और भी जेनॉन वगैरह सब। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। तो इस प्रकार से इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के सहायता से अदर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज electronic configuration of other elements also can be determined। जैसे किसी भी तत्व का कैल्शियम है 20, तो हमें जस्ट देखना होगा कि ऐसे लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 लिखते हैं ना। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ही सकते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि कैल्शियम के पहले जस्ट कौन सा इनर्ट गैस है। तो 20 के पहले आता है 18, आता है ना। तो 18 का जो इतना दूर तक का कॉन्फ़िगरेशन है, ये 18 का कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहां से यहां तक 18 है और तब ये 2 है। तो हम इसको दूसरे रूप में इनर्ट गैस के सहायता से लिख सकते हैं। इतना दूर के जगह पर लिखेंगे आर्गन 18 हो गया। अब उसके बाद बचा यहां पर 4s2, बस इतना ही लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे और भी हम लोग लिखते हैं SN50, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2। ठीक है, 50 है तो 50 से पहले कौन सा इनर्ट गैस है 36 4p6 तक, तो यहां तक तो वही रहेगा। तो अथवा में लिख सकते हैं क्रिप्टन। अब इधर बचा 5s2 4d10 5p2। ठीक है, तो इनर्ट गैस का सहायता लेकर के हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दें, बाकी जितना भी अदर एलिमेंट है, हाइड्रोजन और 7 को इनर्ट गैस, तो 7 1 8, ये 8 तत्व को छोड़कर बाकी 118 में से जितना 110 तत्व है
वो सभी का कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो हाइड्रोजन के पहले कोई इनर्ट गैस नहीं है, हाइड्रोजन के बाद इनर्ट गैस है, इसलिए हाइड्रोजन का तो नहीं लिखा जाएगा। जितना इनर्ट गैस है उसका तो वैसा ही रहेगा। तो बचा कौन? तो बाकी हमको ये 7 इनर्ट गैस और 1 हाइड्रोजन, वो 8 छोड़ करके बाकी सब का किसी का भी लिथियम का लिखना है 3। तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s1 और ऐसे लिखेंगे हीलियम 2s1। तो इस प्रकार से आगे जो है कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन इस सिद्धांत के आधार पर, इनर्ट गैस के आधार पर लिख सकते हैं। किसी भी तत्व का कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। लिख लीजिए। हो गया? अब एक और सिस्टम है, वो सभी तरीका से हम लोग लिखने सीख लेते हैं। पांचवा नंबर, फॉर कैटायन एंड एनायन। तो पहले फॉर कैटायन, कैटायन के लिए हम लोग देख चुके हैं 11th में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और Z माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या को घटा रहे हैं उसके एटॉमिक नंबर में। तो जैसे एग्जाम्पल है Mg+2। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जिसको E से डिनोट करें, Z माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो Z कितना है? 12 माइनस 2 तो 10। तो देयरफॉर Mg+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सिर्फ 10 का होगा, 2p6। बस इतना ही लिखाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा उतना ही इसका लिखाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कैल्शियम+2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 20 माइनस 2 तो 18। तो देयरफॉर Ca+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सिर्फ 18 तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कोई भी कैटायन रहेगा उसमें जब भी हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन जितना उस पर चार्ज नजर आ रहा है उतना उसके एटॉमिक नंबर में माइनस कर देंगे, और माइनस करके जो बचेगा उतना का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ होगा? तो डी ब्लॉक के तत्वों में, कि जैसे यहां पर हमको है Fe, तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 लिखते हैं ना।
अब यदि आपको आता है Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 26 है, अब -2 तो 24 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और 24 किसका है? क्रोमियम का। तो वो एक्सेप्शन वाले यहाँ पर विन्यास लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो रियलिटी है बस वही दिखलाना है। तो इस देयरफॉर Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहाँ है? 4s और 3d में। चूंकि 4s लास्ट ऑर्बिट है, कक्षा के हिसाब से जब देखेंगे तो ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। तो 4s तो यहाँ है ना, और 3d कहाँ है? अंदर है। एनर्जी के आधार पर भले इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी क्या है? अधिक है, जिसके कारण ये अंदर है और ये क्या है? बाहर है। क्योंकि ऑफ प्रिंसिपल क्या बताए हैं कि एनर्जी के आधार पर। तो वैसे कंडीशन में जबकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बारी आएगी तो हमको पहले 4s से निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा बाहर से निकलेगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है 4s वाला ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 4s0 3d6। अब यदि Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 26 - 3 तो 23। तो देयरफॉर Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन निकालने की बारी आए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0। अब इससे निकलेगा 3d5। तो इस प्रकार से जाके हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों में हमको परेशानी होगी कि जब हमको माने हायर ऑर्बिट जो लास्ट ऑर्बिट है वो अंदर है कॉन्फ़िगरेशन में, तो पहले हमको लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ना कि यहाँ जो लास्ट होगा उससे निकालना है। ये ध्यान रखना है। सिर्फ माने एस और पी में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम होगा डी, कि जहां लास्ट में डी आया तो वहां पर सावधान हो जाना है, क्योंकि वहां पर हमको जो है हायर ऑर्बिट अंदर चला आया है एनर्जी के आधार पर। तो वैसे कंडीशन में उसके पहले उसी से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इससे बाद में निकालेंगे। तो ये था इसका कैटायन के लिए। अब हम लोग देखते हैं एनायन के लिए। फॉर एनायन तो यहां प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहां प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तब किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन देखें कि जैसे मान लीजिए हमको लिखना है सल्फर -2, तो पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 16, अब +2 18। तो देयरफॉर s-2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आराम से लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ब्रोमीन -1 तो ब्रोमीन -1 तो इलेक्ट्रॉन हो गया 35 + 1 तो 36। तो 36 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर जाकर के जो है सभी टाइप का लगभग 5 आधार हम लोग यहाँ पर देखे, 5 तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सीख गए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जब लिखने सीख गए तो इसके बाद हमें जाना होगा क्वांटम नंबर ज्ञात करने के लिए। क्वांटम नंबर ज्ञात करेंगे
और उसके बाद तब फिर जाकर के हम लोग को क्वांटम नंबर ज्ञात करने के पश्चात हमें जाके तब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखना पॉसिबल होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे अगले क्लास में क्वांटम नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद फिर जाके पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है उसको बाद में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।